मेरे पास तो एक ही करेंसी है, परफॉर्मेंस। मेरा क्रिकेट में ना हार्ट ब्रेक 2 बार हुआ है और एक ही साल में हुआ है। ये दूसरी तरफ से माहौल बना रहे हो सीएसके से, है ना? I've got with me none other than the great Virat Kohli on Jio Cinema. बहुत-बहुत स्वागत विराट आपका, and as you can see, I've got with me one of our Jio Cinema insiders to make this a little more fun for you, and he knows you much better than Mr. Nags. So Mr. Nags, I'm sorry, please, सुरेश भाई, यादें विराट कोहली की कब पहली बार मुलाकात हुई? He's obviously changed a lot since then. I think 2008 we played a game. इंडिया का मैच था, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, फर्स्ट टाइम वहाँ मिले हम लोग। 2008 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग खेल रहे थे। उस टाइम पे इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट की एक बहुत अहमियत इसलिए थी क्योंकि जो बेस्ट क्रिकेटर्स ऑन द वर्ज थे खेलने के अपनी कंट्रीज़ के, वहाँ पे खेलने आते थे, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी टूर्नामेंट था। तो मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने सुना होगा मेरे बारे में कि ऐसा लड़का खेलता है वो। तो ये मिड टूर्नामेंट आए तब तक आई थिंक एस बद्रीनाथ कैप्टन थे, उसके बाद ये आए तो इन्होंने कैप्टनसी करी। तो प्रवीण आमरे हमारे कोच थे, तो मुझे बाहर बिठाया हुआ था क्योंकि मैंने पहले 2-3 मैच में परफॉर्म नहीं किया, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता था। तो ये आए, नेट वेट हुआ, उन्होंने देखा यार ठीक लड़का ठीक खेल रहा है, तो उन्होंने पूछा कि सर ये क्यों नहीं खेल रहा है? तो बोलते हैं कि जगह नहीं बनती, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैंने जिंक्स को रिप्लेस किया जो ओपनिंग कर रहे थे, बट ही वाजंट आल्सो स्कोरिंग। तो उनको आमरे सर को लगा कि ओपनिंग तो ये कर नहीं पाएगा, मतलब जगह नहीं बनती, और जिंक्स प्रॉपर ओपनर था। तो इन्होंने बोला नहीं इसको कुछ भी करके डालो। तो इन्होंने बात करी, बुलाया मुझे, कह रहे ओपनिंग करेगा, मैंने कहा कुछ भी कर लूँगा, मुझे खिला दो। तो वो मैच हुआ हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और दिलीप वेंगसरकर सर उस टाइम सिलेक्टर थे। एक होता है आपने सुना है किसी के बारे में, एक देखना होता है बैटिंग का, वो अलग इम्पैक्ट होता है कि कैसा खेल रहा है लड़का, प्रेशर कितना है, एक सिचुएशन की फील आती है। तो उन्होंने मुझे देखा ओपनिंग करते हुए, मैंने 120 नॉट आउट बनाया। आई थिंक वहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उसको आगे मौका देना चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल, मैंने इनको पहले ही बोला है कि इन्होंने मेरा थोड़ा नाम पुश किया। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। काफ़ी हम लोग फिर हंसी मजाक तो चलता रहता ही था, सिमिलर रीजन के हैं, दिल्ली यूपी पास में ही है, तो काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल एक्सपीरियंसेस। मोदी नगर की शिकंजी, जैन शिकंजी, दिल्ली वाले वो छोले भटूरे, छोले कुलचे, जैन शिकंजी, हम मोहन मेकिंस में मैचेस खेलते थे गाजियाबाद की यादें। तो मतलब धीरे धीरे कनेक्शन बैठ गया, उसके बाद से तो वी प्लेड सो मच टुगेदर। I'm just thinking in terms of this reactions to the rhetoric that goes around, all this the noise from the external atmosphere. How do you react to that? मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा प्लेयर हूँ या मेरी क्या एबिलिटी है। मैंने कभी किसी से पूछा नहीं मैच कैसे जिताना है, मैंने खुद से वहाँ पे सिचुएशन पे देख के फेल हो के सीखा है। तो ये बाय चांस बात नहीं होती कि आपने चलो 1 जिता दिया, 2 जिता दिया, बट इतने मैचेस बार-बार अगर आप वहाँ पे खड़े हो और जिता रहे हो तो वो बाय चांस नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि किसी का हमेशा देखना और उस मोमेंट को खुद से जीना बहुत अलग बात होती है। कोई बंदा अगर, जैसे माही भाई के बारे में कितनी बार लोग बोलते थे यार ये 20 ओवर तक क्यों ले जा रहे हैं, 50 ओवर तक क्यों ले जा रहे हैं, कितने मैच खत्म किए उन्होंने। वो एक ही बंदा है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता, उसको पता है और वो जिता रहा है। दैट इज कॉल्ड नोइंग, फॉर मी दैट इज मसल मेमोरी। उसको पता है मैं ले गया मैच लास्ट ओवर तक तो मैं जिता दूंगा। मेरा माइंडसेट अलग था, मैं हमेशा बोलता था यार 19 में खत्म करेंगे या 49 में, माही भाई रहने दो यार 49। अगर वो मेरे साथ है तो बात अलग है, अगर वो अकेले है तो चांस ही नहीं है, वो लेके ही जाएंगे, वहां तक लेके ही जाएंगे कि दूसरी टीम ऐसे ऐसे हो जाएगी, भाई ये तो एक छक्के में खत्म कर देगा। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को जाके ना किसी को ये बोलना है कि मत बोलो। मुझे पता है मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। मुझे किसी से ना तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत है, ना मुझे कोई अश्योरेंस की ज़रूरत है कि हाँ आपने बहुत अच्छा खेला। मुझे कोई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इन चीज़ों का। ये मुझे बहुत बचपन में बहुत पहले सीख मिल गई थी मेरे फादर की तरफ से। मैंने बहुत बार इंसिडेंट बोला है कि एक मौका था जहाँ पे मुझे स्टेट क्रिकेट खेलने को मिल सकती थी दूसरे तरीके से। हम भाई ऐसे घर से, तो उन्होंने बोला अपनी मेहनत करके खेल सकता है तो खेलेगा, और नहीं है तो भैया अपना बैग उठाओ चलो यहाँ से। तो मेरे पास तो एक ही करेंसी है, परफॉर्मेंस। कोई आपको माहौल पे नहीं खिला सकता 16 साल। नहीं, मुझे विराट की एनर्जी बहुत पसंद है। Evolution जब कैसा भी देखा स्लिप आपने? में खड़े होते थे, हाँ। क्वालिटी एनर्जी, सामने का बैट्समैन 22 गज के दायरे में है तो पीछे देखने से डरता था। मैंने लिटरली ना लोगों के पैर कांपते हुए देखे कि जब ये आता है तो वहाँ पर ही स्विच होता है गेम। तभी सारे बच्चे कहते हैं उनको विराट कोहली बना, क्यों बना, लेकिन वह कहते हैं जो कंट्रोलेबल चीज़ इनके पास है ना, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है वो स्लिप कैचेज। एक रनआउट मैंने भी देखा था जब हम जियो में कमेंट्री कर रहे थे, भाग के आया एनर्जी, वो जो स्टंप पे लगा हो, उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा कैचिंग करनी पड़ेगी कि उस मोमेंट में रहने के लिए वो बैलेंस, वो ट्रेनिंग, वो ओवरनाइट नहीं आता है वो। रोहित ने इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में चीज़ें कही हैं। ही सेड guys like शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर,
वो आपको गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आते बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट प्लेयर रूल. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I agree with him. I say it how it is. I agree with him. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अभी आप इस IPL में देखो कि ठीक है एंटरटेनमेंट इज वन साइड बट गेम का बिल्कुल ऐसे हाल हो जाना कि मतलब यू नो बॉलर्स आर फीलिंग लाइक यार क्या करें हम. मैंने तो कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया कि बॉलर्स को लग रहा है हर बॉल पे चौका या छक्का पड़ सकता है. दिस इज लाइक अ वेरी हाई लेवल ऑफ क्रिकेट. It should not be that dominant, in my opinion. That is the beauty of having a equal battle between bat and ball. हर की टीम के पास बुमराह नहीं है, हर टीम के पास राशिद खान या मिस्ट्री नहीं है, तो आप क्या करोगे? You know, I'm telling you with one extra batter, there's a reason why I'm playing with 200 plus strike rate in the power play. And this is the reason. मुझे पता है 8 नंबर पे भी बैट्समैन आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, right? So I think that is disrupting the balance, in my opinion. And a lot of people are feeling this way. It's not just me, and I'm sure Jai Bhai has mentioned it already that they will review it, and I'm sure that you know they will come to a conclusion which brings the game into balance. मतलब हम ये नहीं, मैं तो बैट्समैन के हित से ही बोल सकता हूँ नहीं बहुत अच्छा है यार, मुझे मैं तो खुद ही बैट्समैन हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ मैच एक्साइटिंग होना चाहिए. सिर्फ चौके और छक्के क्रिकेट में एक्साइटिंग नहीं है. एक्साइटिंग ये है कि आप 160 भी डिफेंड कर सको. तो आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस हैज बिन टिप्ड ओवर, which is the beauty of playing cricket. It should be equal. फैंस में हम सुनते रहते हैं कोहली को बॉलिंग दो. बीच में भी जब हार्दिक को चोट लगी